नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक मार्कशीट सीखने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से, जिसमें हम डिस्कस करने वाले पॉइंट्स का टेबल आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, प्लस टेक्स्ट को मर्ज किस तरह से आप कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट किस तरह से कर सकते हैं, बॉर्डर किस तरह से आप बना सकते हैं, कलर फिल आप किस तरह से कर सकते हैं, वैल्यू को सम आप किस तरह से कर सकते हैं, रैंक फंक्शन का यूज किस तरह से आप कर सकते हैं, यानी रैंक आप किस तरह से निकाल सकते हैं स्टूडेंट का। नेक्स्ट होता है कंडीशनल, कंडीशन किस तरह से आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कलर आप किस तरह से लगा सकते हैं। इसके अलावा रेंज बिटवीन फंक्शन का आप किस तरह से यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने वाला है, सीखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले ये जो ब्लैंक शीट है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये रोल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं फ्रेंड्स। रोल नंबर में हम फिलहाल के लिए 5 स्टूडेंट ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे 5 एंट्रीज कर देता हूं मैं। यहाँ लिख देता हूं मैं स्टूडेंट नेम। ठीक है, कि मैंने दे दिया स्टूडेंट नेम। यहाँ पे स्टूडेंट में कुछ भी मैं डमी नाम लिख देता हूँ फ्रेंड्स। सपोज ये डमी नाम मैंने लिख दिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं पवन, यहाँ लिख देता हूँ सपोज रवि। यहाँ पे नाम डमी देने के बाद यहाँ हम दे देते सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहाँ पे दे दिया सपोज मैथ्स, यहाँ दे दी मैंने इंग्लिश, यहाँ दे दिया मैंने हिंदी, यहाँ दे दिया मैंने साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना है, टोटल सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितना है, तो यहाँ दे देता हूँ मैं टोटल मार्क्स। यहाँ पे कितना टोटल मिला हुआ है स्टूडेंट को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ दे देते हैं हम रिजल्ट, यहाँ दे देते हैं हम रैंक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी फील्ड रहेगी मार्कशीट बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्क्स डाल लेते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो डमी मार्क्स डालने के लिए सिंपल सा आप इस एरिया का सिलेक्शन कीजिएगा जहां तक आपको नंबर डालना है। एक छोटा सा फंक्शन पास कीजिएगा इक्वल टू रेंज बिटवीन का। रेंज बिटवीन का फंक्शन आप पास करेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटम मांग रहा है, तो बॉटम में आप 1 नंबर दे दीजिएगा, कोमा लगा के टॉप में आप 99 दे दीजिएगा और ब्रैकेट बंद करके सिंपल सा कंट्रोल के साथ एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके डमी नंबर पुट हो जाएंगे आपकी मार्कशीट में। सिंपल से उसको कॉपी करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे जा करके यहाँ पे आपको वैल्यू में पेस्ट इसको कर लेना है, ताकि आपका जो नंबर्स रहे नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टोटल, यानी कि आपके 4 सब्जेक्ट है तो यहाँ 400 नंबर हुए टोटल। तो मैं नीचे जाके कंट्रोल बी कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। हर एक एम्प्लॉय, सॉरी स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हुए यानी कि मिले हुए सब्जेक्ट में वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे छोटा सा फंक्शन पास करना है इक्वल टू सम, और चारों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है, और यहाँ जाके इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है नीचे जाके। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डमी नंबर हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली पुट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सम फंक्शन का यहाँ से यूज करके सिंपल से इसका आपको निकालना है कि आपको किस स्टूडेंट का कितना परसेंट मिला हुआ है। तो परसेंट निकालने के लिए सिंपल से इक्वल टू आप कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा टोटल से। ठीक है, और इनटू कर दीजिएगा फ्रेंड्स 100 से। ठीक है, और एंटर कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट आ चुका है किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स परसेंट में निकले हुए हैं। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स यहाँ निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है रिजल्ट। रिजल्ट निकालने के लिए एक कंडीशन हम यूज करेंगे इफ का, इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में आपको देना है परसेंटेज। परसेंटेज मुझे सबसे पहली कंडीशन आप ये समझिए, यदि मुझे यहाँ परसेंट ब्लो 60, सॉरी ब्लो 50 मिले तो यहाँ पे फेल हो जाए, यदि एबव रहे 50 के तो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट पास हो जाए। ठीक है, तो 2 रिमार्क हम यहाँ देने वाले हैं, यानी कि छोटा है 50 के तो कोमा, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मुझे फेल मिले। ठीक है, ब्रैकेट डबल कोट्स बंद कर देता हूँ, कोमा, अदरवाइज डबल कोट्स के अंदर पास मुझे शो करे। यहाँ पे ये डबल कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद और सिंपल सा एंटर। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे जैसा यहाँ पे मार्क्स डाला हुआ है तो ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे रिमार्क मिला हुआ है। पहला रिमार्क जैसे फेल है, ये 48% है, 40% यानी फेल, 68 यानी पास। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ 49 कुछ पॉइंट है इस वजह से फेल है। यदि यहाँ पे मैं मार्क्स कर देता हूँ सपोज 50, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे पास हो जाएगा। लेकिन अभी कंट्रोल जेड हम करते हैं इसको,
नेक्स्ट है फ्रेंड्स रैंक। रैंक निकालने के लिए छोटा सा फंक्शन पास करना है, इक्वल टू RANK रैंक। रैंक पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नंबर्स नंबर्स में ले लेना है परसेंटेज, सिंपल सा कोमा लगाना है। इसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस में इस वैल्यू को अगेन आपको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है, सिंपल सा एंटर करना है। तो आप देखिए यहाँ पे एंटर करने के बाद इसको नीचे जाके कंट्रोल V कर देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि किस एम्प्लॉय की कौन से रैंक में, सॉरी कौन सा स्टूडेंट किस रैंक में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम यहाँ पे सिंपल सा टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सिंपल सा टेबल बनाने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे डेटा पे कहीं भी क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कीजिएगा कंट्रोल A। लेकिन कंट्रोल A करने से सबसे पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं 4 है, तो इसको यहाँ पे जाके मैं चारों को सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ इसको मर्ज, ताकि सेंटर में आ जाए हमारे सब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे सेंटर में लाने के बाद अब हम एक काम करते हैं, इसका टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, टेबल क्रिएट करने के लिए डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, सिंपल सा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके बॉर्डर्स पे जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ऑल बॉर्डर्स पर, तो कुछ इस तरह से आपका डेटा आ जाएगा। सिंपल सा आप इस सेंटर में इसको ले लीजिएगा, इसके बाद और भी अच्छा लगेगा आपका डेटा। इसके बाद सिंपल सा देखिए यहाँ पे हम अब एक काम करते हैं, जैसे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दिख रहा है हमारा, तो इसी तरह से जो नेम है इसको भी हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉलम को मैंने मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए नाम जो है हमारे स्टूडेंट नेम, ये प्रॉपर शो नहीं कर रहा है, तो इसको शो करने के लिए हम रैप टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली नाम को यहाँ पे उसने प्रॉपर कर दिया फ्रेंड्स। इसी तरह से रोल नंबर को भी सेम हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं दोनों सेल को और मर्ज इन सेंटर कर देते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको भी हम सेम यही प्रोसेस में कर लेते हैं। इस मार्क्स को भी ले लेते हैं, टोटल परसेंट को भी सेम में कर देते हैं, रिजल्ट भी सेम कर देते हैं फ्रेंड्स, और रैंक भी यहाँ पे जाके हम सेम मर्ज सेंटर कर देते हैं। अब इसको वापस से मैं कंट्रोल A कर देता हूँ, इस मार्क्स को ले लेता हूँ मैं सबको सेंटर में, यानी कि देखेंगे आप यहाँ पे जो लिखा हमारी हेडिंग वो नीचे आ रही है, तो सिंपल इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स है ये भी प्रॉपर नहीं दिख रहा, तो मैं रेफ टेक्स्ट पे क्लिक करके देखिए टोटल मार्क्स भी मेरे दिख रहा है। यहाँ पे टोटल कितना प्राप्त हुआ ये आ रहा, तो इसके पे भी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ ही आ जाएगा। अब सिंपल सा मुझे इसको बड़ा करना है, यहाँ पे तो परसेंटेज प्रॉपर शो करे, तो इस पर परसेंटेज पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज शो करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हमारी जो मार्कशीट है कहीं ना कहीं रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब इसमें हम कुछ कलर दे देते हैं। सिंपल सा देखिए कलर देने के लिए डेटा को आप सेलेक्ट कीजिएगा नॉर्मल, अब आपको क्या कलर अच्छा लग रहा हो आप दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ, लेट से मैंने ये कलर दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको इसको आपको बोल्ड करना है, यानी कि थोड़ा सा हाईलाइट रहे, क्योंकि देखिए हेडिंग जो रहती है वो हाईलाइट होनी चाहिए। तो सिंपल सा आप ये बी है इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आप कुछ इस तरह से आप देखिए आपको दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। साइज इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा नॉर्मल, तो आप देखिए साइज हमारे टेक्स्ट का बढ़ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद यहाँ पे हमने एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ पे इसमें हम एक छोटा सा कंडीशन दे देते हैं, जिससे यदि फेल है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेल का कलर अलग हो जाए, पास है तो ग्रीन शो करे। इस तरह से एक छोटा सा कंडीशन भी आप चाहे तो यहाँ दे सकते हैं। वो कैसे, इसको मैं छोटा सा पूरे ही टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखिए अभी बढ़ा लिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम एक कंडीशन देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ओपन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं न्यू रूल्स पर। इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ जाता हूँ फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फेल। यदि फेल है स्टूडेंट तो उनको यहाँ पे कलर मिले रेड, तो मैं रेड पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स और ओके कर देता हूँ, और यहाँ भी ओके कर देता हूँ, ठीक है। एक और हम कंडीशन लगाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जाते हैं अगेन न्यू रूल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाता हूँ मैं वापस सेकंड ऑप्शन पे, इसके बाद यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ दे देता हूँ मैं सिंपल सा पास। यदि पास है स्टूडेंट तो यहाँ पे कलर मिल जाए ग्रीन, ठीक है। ये ग्रीन पे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ ओके किया, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे कलर हो चुके हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से आप रैंक में भी आप चाहे तो कंडीशन दे सकते हैं। एक और आपको मैजिक दिखाते हैं यहाँ पे। सपोज देखिए ये फेल है तो देखिए किस तरह से चेंज होगा। अब मैं सपोज इस 62 को कॉपी करके पूरे में पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली साथ में रिजल्ट भी चेंज हुआ फ्रेंड्स, और साथ में रैंक भी चेंज हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहे ये मैक्सिट आपने क्रिएट किया, जो भी आपका स्कूल का स्कूल हो, इसको एक यहाँ पे कॉलम में बना लेता हूँ। उस स्कूल का यहाँ पे सब सब अच्छे से इसको यहाँ पे एक और कॉलम यहाँ पे आप क्रिएट कीजिएगा, यानी कि ऐड कर लीजिएगा।
दोनों यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर लीजिएगा, और यहाँ पे जो भी स्कूल है उसका नाम आप डाल सकते हैं। सपोज मैं कर देता हूँ एसटी पॉल। ठीक है, ये मैंने स्कूल नाम डाल दिया। ठीक है, अब ये स्कूल नेम डालने के बाद मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब नॉर्मल इसका जो फॉर्मेटिंग है इसको सेंटर में ले लिया, और इस टेक्स्ट की साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया, और इसको कोई डिफरेंट मैंने कलर यहाँ पे सपोज दे दिया, सपोज ये मैंने दे दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए इस पर आपने क्लिक कर रखा है, सिंपल सा यहाँ पे जाके ठीक आउटलाइन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह से सिलेक्ट कीजिए पूरे इस हेडिंग को, और यहाँ पे जाके सेम इसी में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। सेम इसको सिलेक्ट करके इस पे जाकर के आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद सिंपल सा आप यहाँ पे अल्ट डब्ल्यू वी जी कीजिएगा, ऑल्ट डब्ल्यू वी जी। तो इससे क्या है, जो आपकी ग्रेडर लाइन है वो हट जाएगी। ठीक है, या फिर आप नॉर्मल व्यू पे जाइएगा, व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे जो ग्रेडर लाइन है इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे भी हटा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की मजेदार वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच।